नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए तो है ही, प्लस जो है आपके अदर एग्ज़ाम जो है जहाँ भी आपका हिस्ट्री आती है वहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा था कि आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था दोस्तों? तो गांधी जी ने नारा कब दिया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन के समय एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, उदासीनता का कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था, उदासीनता का। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों ये किसके था? आपका मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः था, इसके विरोध में था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। होम रूल गृह शासन आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों, क्या उद्देश्य था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। होम रूल गृह शासन आंदोलन का उद्देश्य था स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना प्यारे दोस्तों। चलिए आगे, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये कौन सा दोस्तों? ये आपका था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में स्वराज का पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, चौरी चौरा की घटना के कारण। देखिए छोटा सा लिखा हुआ दोस्तों, प्यारे दोस्तों ये देखिए, चौरी चौरा की घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था प्यारे दोस्तों। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बम्बई में अधिवेशन में पारित किया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? आपको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए, करौली आया दोस्तों। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बीजी तिलक ने। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो स्वराज पार्टी के नेता थे दोस्तों चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के नेता थे दोस्तों। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, इसमें सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अमृतसर घटनाकांड सबसे पहले कब हुआ? चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद आपका अमृतसर घटनाकांड हुआ था, उसके बाद मोपला कांड, फिर चौरी चौरा कांड। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जोसेफ बैप्टिस्टा जो है होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? 1916 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी प्यारे दोस्तों? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल लीग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था प्यारे दोस्तों। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, द्वितीय गोलमेज में उपस्थित हुए थे प्यारे दोस्तों। जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी में बहुमत प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये क्या था आपका? ये था आपको बंगाल, असम एवं पंजाब। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। किसने यह घोषणा की थी कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री बने थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चर्चिल बने थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर 200 सही जाएगा। MK गांधी ने हरिजन सेवक समाज की स्थापना की थी या महात्मा गांधी ने की थी। 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था प्यारे दोस्तों। निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा 1950 और 54 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा प्यारे दोस्तों। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए लॉर्ड माउंटबेटन बना। दोस्तों आप लोग थोड़ा गेस किया करिए अपने आप। जब तक मैं आपको समझ देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर नहीं बताता हूँ, तो आप लोग थोड़ा गेस किया करिए अपने आप। जब गेस करोगे, माइंड में जोर डालोगे, तो आसानी से सारे क्वेश्चन ये अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, मुस्लिम लीग का संस्थापक था दोस्तों, तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? नवाब सलीमुल्लाह था दोस्तों। प्यारे दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह था। तो ऑप्शन नंबर सी है। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा, भारत में राजनीतिक दिशा का नवीन निरीक्षण के लिए साइमन कमीशन भारत आया था प्यारे दोस्तों। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कलकत्ता में स्वीकार किया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था दोस्तों। तो दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था दोस्तों? ये आपका दांडी मार्च पूर्ण स्वराज के प्राप्त के लिए प्रारंभ किया गया था, दांडी मार्च दोस्तों। अगला, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से रखा गया। तो दोस्तों कहाँ रखा गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जो है क्रिप्स प्रोटोकॉल में रखा गया था। संवैधानिक सभा, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार क्रिप्स प्रोटोकॉल में रखा गया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों। तो कब पारित हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, 1942 में पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन का संबंध दोस्तों किससे था? तो आपका मोहम्मद अली से था। इसमें से मोहम्मद अली था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा प्यारे दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक दोस्तों है महात्मा गांधी दोस्तों। प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी हैं इसके लेखक। भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वस्त किया था दोस्तों। किसने ध्वस्त किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। गदर पार्टी का संगठनकर्ता कौन है दोस्तों? तो ये है आपका लाला हरदयाल दोस्तों। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो ये दोस्तों आपका सही है, 1950 में बना था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल लीग
ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो दोस्तों पारित किया था 1929 में यह प्रस्ताव पारित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, चंपारण में किया था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों विदेशी वस्तुओं को तिरस्कार करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। कांग्रेस के उस सत्र का सभापति प्रतिनिधित्व किसने किया था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, डी जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? M.A. जिन्ना शामिल नहीं हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देशभक्त का गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कौन था प्रथम अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर आपका बी ये हो जाएगा। दो ऑप्शन दोस्तों इसमें कट गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, या किसने कहा था? तो ये दोस्तों कहा था आपका लोकमान्य तिलक ने कहा था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मूलतः किस भाषा में लिखी है गांधी जी ने आत्मकथा? तो ऑप्शन नंबर ए से जो अंग्रेजी भाषा में लिखा है दोस्तों। मुस्लिम नेता जिसमें मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की थी। तो दोस्तों ये है आपका मोहम्मद इकबाल थे दोस्तों। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का क्या नाम था दोस्तों? तो ये दोस्तों नाम था दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था दोस्तों। 1929 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला था, तो कब संभाला था दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 19 जुलाई 1943 में संभाला था। कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद रहा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे कौन दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, डी दिसंबर 1943 कराची में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंबई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, 19 फरवरी 1946 को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी कराची दिसंबर 1943 में। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम अब स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, ए वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपका B.R. अम्बेडकर। चौरी चौरा कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी आपकी 1919 में हुई थी। कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 63 का आपका हो जाएगा दोस्तों 1931 में सेकंड में।
कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 389। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ था? तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1909 में था। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण था दोस्तों, क्या कारण था? तो आपका कारण दोस्तों था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो। और दोस्तों सांप्रदायिक शक्तियों का विजय और कांग्रेस की नीतियों की विफलता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी था दोस्तों। 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का था दोस्तों, भारतीय दलित वर्ग का था। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर मनाया था दोस्तों मुक्ति दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा सी, विरोध की प्रतिक्रिया थी। किसकी थी? विरोध की प्रतिक्रिया थी। तिलक के बारे में एक सही कथन बताइए। एक कथन सही क्या है दोस्तों, गेस करिए। इसमें वह कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा। उग्रवाद भी, सांप्रदायिकता भी थी, अलगाववाद भी था। तो आपका उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा दोस्तों। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था दोस्तों? कांग्रेस का विरोध भी किया था, एल्बर्ट बिल का समर्थन भी किया था, प्रत्याश शिक्षा का प्रोत्साहन भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जगह प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा। उपयुक्त में से सब की थी। कांग्रेस में एक संघीय सरकार, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का दोस्तों ये आपका सब सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को क्या किया था? कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपका मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कांग्रेस विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये था आपका बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। राजगोपालचारी योजना के विषय में क्या सत्य है दोस्तों? तो ये जो है कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो दोस्तों ये फंसाया गया था आपका नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया गया था। जनरल डायर किस घटना से संबंधित थे दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थे। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा भगत सिंह। अभिनव भारत क्या थी दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर आपका एक क्रांतिकारी समिति थी, ए सही हो जाएगा। ग्रंथ दल का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ग्रंथ दल का उद्देश्य था जनशिक्षा, वैश्य मताधिकार, स्वाधीनता। ये उपयुक्त में से सभी थे दोस्तों प्यारे दोस्तों। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन कौन से प्रांत बने थे आपके? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा उड़ीसा और बिहार बने थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया था। वह उपाधि थी दोस्तों क्या थी? कैसरे हिंद दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था दोस्तों क्या था? ऑपरेशन 0 आवर्स। 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की थी?
तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। गणेश चापरकर ने किसने की थी दोस्तों? सी वे अनंत कानरे हो जाएगा दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अनंत कानरे हो जाएगा। 1946 ईस्वी में गए युद्धोपरांत कौन भारत आया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कैबिनेट मिशन दोस्तों। कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पूना पैक्ट। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट ने की थी। विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किसके साथ मिली थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, मुंबई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौरी चौरा कांड में। साइमन कमीशन को कहा गया था दोस्तों, साइमन कमीशन को कहा गया था प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया था? स्वायत्त कमीशन कहा था दोस्तों। तो 98 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए, स्वायत्त कमीशन। कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो ये था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई थी दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन है 1935। कांग्रेस से मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों, आपका कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंगापुर में प्यारे दोस्तों की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे प्रथम अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर आपका WC बनर्जी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही, लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। मेरठ क्रांति का श्रीगढ़ कब हुआ था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा 9 अप्रैल 1957 में हुआ था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोखले को। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, रोलैक्ट एक्ट सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हम इतने ही क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम बहुत सारे आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेके आता रहता हूँ और इम्पोर्टेंट क्लास भी लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।